हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सुपर ट्रिक्स देने वाला हूँ जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। हालांकि हमारे इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सारा ही सुपर ट्रिक्स से भरमार है, भरा हुआ है। क्लियर? इस तरह का सुपर ट्रिक्स का तोड़ शायद ही आपको कहीं देखने को मिलता हो। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कुछ शुरू से अंत तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में फिर कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजों को समझाने में समय लगता है। आइए समझते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यह अल्फ्रेड नोबेल का फोटो है। तो ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर आता है कि वह कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि अब तक 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है और आज 2022 तक अब तक भारत के सिर्फ 10 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज। क्लियर? अब समझते हैं ये नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है। तो ये जो व्यक्ति का फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है जिससे बम बारूद बनाने के काम में डायनामाइट आता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डायनामाइट एक प्रकार का बम ही है। तो उसको डायनामाइट का उपयोग क्या करते हैं, जैसे खदान से कोयला वगैरह निकालना है तो डायनामाइट लगा करके उसको कोयला को फोड़ा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, चट्टान तोड़ा जाता है। हालांकि इसका यूज युद्ध सामग्री बनाने में भी होता है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो अल्फ्रेड नोबेल थे, आविष्कार तो कर लिए। अब इनके मन में ये बात आया कि भाई इससे बहुत लोगों का जान जाएगा, क्योंकि डायनामाइट किसी को जीवन नहीं दे सकता है बल्कि जीवन छीन सकता है। तो इन्होंने अपनी दिली इच्छा जाहिर की कि इनके मरने के बाद, इनके मृत्यु के बाद जो भी इनका धन संपत्ति रहेगा उससे एक प्राइज का शुरुआत किया जाए, और वह ऐसा प्राइज हो जो मानव कल्याण के लिए जो लोग काम किए हों उन लोगों को ये प्राइज दिया जाए। तो आइए समझते हैं एक एक करके ये सारा चीज। इसके बाद मैं आपको इसका सुपर ट्रिक्स दूंगा कि वो कौन कौन से 10 भारतीय हैं जिनका नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि ये जो प्राइज है ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रदान कौन करती है, यानी कि इस पुरस्कार को देता कौन है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस पुरस्कार को प्रदान करता है यानी देता है अल्फ्रेड नोबेल के ही पैसे से। जब इनकी मृत्यु हो गई तो अल्फ्रेड नोबेल के पैसे से एक संस्था बनाया गया। उस संस्था का नाम है शाही स्वीडिश विज्ञान एकेडमी। जी हाँ, फिर से इसको मैं बता रहा हूँ, शाही स्वीडिश विज्ञान एकेडमी। क्लियर? अब चलिए समझते हैं कि पैसा कितना मिलता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि भाई अगर हम नोबेल प्राइज जीत लें तो हमको क्या क्या प्राइज के तौर पर मिलेगा। तो धनराशि, एक स्वर्ण पदक आपको मिलता है, एक स्वर्ण पदक मिलेगा, साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको डिप्लोमा बोलेंगे, उस सर्टिफिकेट को डिप्लोमा बोलते हैं, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना, है ना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना आपको मिलेगा, यानी कि 10 मिलियन रुपया मिलेगा। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकता है। आप इसकी तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई नोबेल प्राइज में कितना धनराशि का पुरस्कार मिलता है, तो आपका जवाब होगा 10 मिलियन। क्लियर? और सबसे पहली बार इस नोबेल प्राइज का प्रारंभ किया गया था 1901 से। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अब हम लोग आसान शब्दों में इसी चीज को एक बार और समझ लेते हैं कि ये पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ देखते हैं, वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार
पुरस्कार है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं, ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो। ये बात स्वीडन के बिजनेसमैन और डायनामाइट के आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने कही थी। अल्फ्रेड नोबल जो अपना वसीयत बनाए थे उसमें अल्फ्रेड नोबल ने ये बात कही थी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अगर मान लीजिए हम कितना दिन तक इंसानियत भरा काम करें, पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन काम करें जिसमें कि हमको ये प्राइज मिल जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12 महीना, यानी कम से कम आपको 12 महीना यानी कि 1 साल आपको सब इस क्षेत्र में, जैसे आप अगर साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य के क्षेत्र में आपको 1 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए। अगर विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और अगर 1 साल से अधिक का अनुभव है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया इज 1 ईयर। आपको 1 साल आपको काम करना, शांति के क्षेत्र में या सामाजिक इंसानियत के भलाई के लिए आपको उस क्षेत्र में कम से कम 1 साल आप 1 साल से काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, ऐसा नहीं कि आज हम कोई किताब लिख दिए तो भाई हमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, नहीं। हमको लिखने का, ये लेखक होने का क्वालिटी हमको कम से कम 1 साल से होना चाहिए। या अगर हम डॉक्टर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, तो भाई हमको 1 साल से हम उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग बात समझते हैं, आ जाइए इधर। अब हम लोग बात समझते हैं कि अब तक कितने भारतीयों को ये प्राइज मिल चुका है। हालांकि ये प्राइज का शुरुआत, नोबेल प्राइज का शुरुआत मैं बता चुका अभी 1901 से प्रारंभ किया गया था, 1901 से शुरू किया गया था। तो ये 1901 से लगातार यह प्राइज दिया जा रहा है। तो अब तक बहुतों को यह प्राइज मिल चुका है, लेकिन आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है वो यह है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में होता क्या है कि अक्सर आपको ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, किसी एक भारतीय का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से वह कौन सा भारतीय है जिसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इस नाम को याद रखने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसका मैं आपको एक सुपर ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें कि अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है प्राइज, उसके बाद मैं इसका सुपर ट्रिक्स देता हूं। क्लियर? देखिए यहाँ 1901 से लेकर 2022 तक भारत में अब तक सिर्फ 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, सिर्फ 10 लोगों को। क्लियर? क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है, तो ये सिर्फ 10 भारतीयों को अभी तक मिला है। वो सम्मानित भारतीय कौन कौन है उसको जरा समझ लेते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ से एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और वो ट्रिक्स बना कैसे है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? दरअसल हुआ क्या कि हमारे यहाँ एक रवि सर पढ़ाते थे। क्लियर? तो जो स्टूडेंट उनसे पढ़ने आता था उन सभी स्टूडेंट में एक स्टूडेंट ऐसा था जो फल का दुकान लगाता था। क्लियर? तो रवि जी एक बार उनके दुकान पे पहुँचे और बोले कि भाई कुछ फल लेने गए होंगे, तो साथ में मैं भी था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बोले कि कुछ बात किए उस स्टूडेंट से, तो वो स्टूडेंट का जवाब था कि रवि सर हमारे सुबह के आम अब तक नहीं बिके। क्लियर? तो बस यहीं से एक ट्रिक्स बेजोड़ बन गया और ये ट्रिक्स आप आजमा कर देखिए, आपको कभी ये क्वेश्चन आप भूल नहीं पाइएगा। अगर 10 से ज़्यादा भारतीय अगर जीतेंगे इस प्राइज को, क्लियर, तो और आगे इस ट्रिक्स को हम लोग और आगे डेवलप करेंगे। चलिए आइए समझते हैं ये पूरा बात, है ना, कि वो कौन कौन से भारतीय हैं। तो चलिए यहाँ तक आप बढ़िया से इसको देख पा रहे हैं। ट्रिक्स क्या है यहाँ पर देखिए। रवि सर हमारे सुबह
के आम न सुबह के आम ना बिके, सुबह के आम ना बिके अभी। कहने का मतलब वो लड़का जो है, रवि सर उससे कुछ पूछे थे तो वो लड़का क्या बोला कि सर सुबह से अभी तक आम नहीं बिका है, ऐसा बोला था। क्लियर कि सर सुबह से अभी तक आम नहीं बिका है, आज जस का तस है। तो यहीं से सोचते सोचते ट्रिक्स डेवलप हो गया। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये ट्रिक्स क्या क्या काम करेगा, ये समझते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। क्लियर, चलिए रवि है ना, यहाँ पर रवि का ये जो नाम है इससे क्या हो जाएगा, र से रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर, र से रविंद्रनाथ टैगोर। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें किस क्षेत्र में प्राइज दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में। वर्ष था 1913। क्लियर, 1913। सेकंड है सर। क्लियर, सेकंड है सर, है ना यहाँ सर। तो सर यहाँ पर याद रखिए सेकंड वाला नाम सर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के आगे सर वेंकट रमन लगा लीजिए और ये सेकंड ट्रिक्स आपका काम कर जाएगा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें ये प्राइज मिला था वर्ष 1930 में। क्लियर, भौतिकी में भी इन्होंने क्या किया था, तो लाइट के फिजिक्स में लाइट पर इन्होंने काम किया था, लाइट का सिद्धांत, लाइट का थ्योरी दिया था। क्लियर, तो सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट ट्रिक्स था, ये सेकंड सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर, अब आ जाइए हमारे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ट्रिक्स है, एक ह से और दूसरा ट्रिक्स मारे, है ना। चलिए ह से हम लोग देखते हैं इस ट्रिक से क्या होगा, हर गोविंद, ह से हर गोविंद खुराना। क्लियर, हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में यह प्राइज मिला था 1968 में। क्लियर, हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था 1968 में। क्लियर, नेक्स्ट जो यहां से आप देख रहे हैं, नेक्स्ट जो यहां से देख रहे हैं ये मारे, म से मदर टेरेसा। क्लियर, म से मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में जाना जाता है, शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। नेक्स्ट है, क्लियर, नेक्स्ट है ये जो सुबह है, इससे पूरा एक ट्रिक्स बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सु, तो सुब्रमण्यम, सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 1983। क्लियर, नेक्स्ट है के से कोई ट्रिक्स नहीं है, के बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए था। नेक्स्ट आ जाइए आम। क्लियर, आम, ये जो आम है इससे पूरा एक सेंटेंस बनेगा, अमर्त्य सेन। क्लियर, अमर्त्य सेन, आ से अमर्त्य सेन। क्लियर, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला 1998 में। क्लियर, 1998 में। नेक्स्ट है ये ना। क्लियर, ये ना से देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ना से नायपॉल, वीएस को आप याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिए सिर्फ वीएस नायपॉल, अगर याद रख सकते हैं तो अच्छा बात है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, नायपॉल सिर्फ याद रखिए। तो ना से नायपॉल, वीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 2001 में। क्लियर, नेक्स्ट है बीके, है ना, नेक्स्ट है बीके। क्लियर, बी से ये जो बी आप देख रहे हैं, इससे ये जो बी है इससे व को आप व जैसा समझिए, ये वाला हटा दीजिए इसका, तो ये व जैसा हो जाएगा। तो व से वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन विज्ञान का
नोबेल प्राइज मिला था वर्ष 2009 में। क्लियर, वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है क। ये जो क आप देख रहे हैं, ये जो क देख रहे हैं, क से कैलाश सत्यार्थी। क्लियर, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में। क्लियर। नेक्स्ट है ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अभी से अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। तो देखिए सुपर ट्रिक्स क्या है, रवि सर हमारे सुबह के आम ना बिके अभी तक। क्लियर, तो अभी तक ही आपको समझना है, तक से कोई सेंटेंस नहीं है इसलिए तक नहीं लिखे हैं। तो ये सुपर ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा और आप खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। एक बार मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 10 भारतीय जो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं और ये है सुपर ट्रिक्स। रवि सर हमारे सुबह के आम ना बिके अभी तक। क्लियर, तो चलिए खूब बढ़िया से इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आशा और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी का जल्दी फटाफट सरकारी नौकरी जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।